नमस्कार, मैं हूं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। उत्तर प्रदेश अभिमुक्तेश्वरानंद न जाने कब संत बनना छोड़ करके राजनीति में आ गए, किसी को पता ही नहीं चला। अब आप कहेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बीते लंबे समय से स्वघोषित शंकराचार्य धर्म पर ज्ञान देना छोड़ करके राजनीति पर अधिक बातें कर रहे हैं, अधिक ज्ञान दे रहे हैं। अब हाल ही में उनका भाजपा को लेकर एक ऐसा बयान सामने आया है जिसे सुनकर आप भी अचंभित हो जाएंगे। आइए पूरी खबर पर विस्तार से चर्चा करते हैं, आपको बताते हैं कि क्या कुछ हुआ है, लेकिन उससे पहले आप हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। अभिमुक्तेश्वरानंद ये वही नाम है जो लगातार सुर्खियों में रहा है और सुर्खियों में रहने का कारण कोई प्रवचन अथवा धर्म को लेकर दिए गए बयान नहीं है, बल्कि उनके द्वारा दिए गए राजनीतिक बयान है। ऐसे में हाल ही में उन्होंने अमर उजाला से बातचीत में कहा है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, अपने राजनीतिक लाभ के लिए उनका इस्तेमाल नहीं कर सकती है। साथ ही उन्होंने अपनी गौरक्षा यात्रा में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को न्योता तक दे डाला कि वो भी इनके साथ मिलकर उनका आंदोलन में सहयोग करें। पर शायद अभिमुक्तेश्वरानंद ये बात भूल गए हैं कि कैसे बार बार उनकी करीबियां विपक्षी नेताओं और उनके दलों के साथ दिखती रही हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो या फिर कांग्रेस के नेताओं का उनके आश्रम पर बार बार चक्कर लगाना हो। तो ऐसे में उनके राजनीतिक ना होने पर सवाल तो खड़े होंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों एक नया विवाद खड़ा हो गया है। वजह है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के बयान और उनके आसपास बनता हुआ राजनीतिक माहौल। हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें कोई भी राजनीतिक दल चुनाव में इस्तेमाल नहीं कर सकता है। उनके मुताबिक चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या कोई और दल, इतना चतुर कोई नहीं है कि उन्हें अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल कर सके। उनका कहना है कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के लिए नहीं, बल्कि गंगा और गौ रक्षा जैसे मुद्दों के लिए काम कर रहे हैं। उनके अनुसार ये ऐसे विषय हैं जो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के भी प्रमुख विषय रहे हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी चाहे तो वो भी उनका समर्थन कर सकती है, उनके समर्थन में आ सकती है। यानी उनका दावा साफ है कि वो किसी दल के एजेंडे का हिस्सा नहीं है। लेकिन सवाल यहीं से शुरू हो जाता है, क्योंकि अगर उन्हें किसी पार्टी से फर्क ही नहीं पड़ता, अगर उन्हें कोई दल इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो फिर उनकी राजनीतिक गतिविधियों और मुलाकातों का पैटर्न बार बार एक ही दिशा में क्यों दिखाई देता है? क्यों बार बार वही नेता उनके आसपास दिखाई देते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी माने जाते हैं? दरअसल हाल ही में लखनऊ के हसमे मऊ स्थित एक गौशाला में उन्होंने गौ पूजन किया और गौ रक्षा के लिए धर्म युद्ध का ऐलान कर दिया। इसी कार्यक्रम के दौरान उन्होंने गौ प्रतिष्ठा जन जागरण अभियान की शुरुआत करने की घोषणा की और चतुरंगिणी सेना बनाने की भी बात की। उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ वैदिक मंत्रों का जाप कराया और भगवान कृष्ण की चक्र मुद्रा का अभ्यास कराया। उनका कहना था कि यह धर्मयुद्ध गाय की रक्षा के लिए है और जो लोग गाय को कष्ट देते हैं वो उनके निशाने पर होंगे। उन्होंने कहा कि जो लोग गाय को कष्ट देते हैं वो वृत्रासुर हैं। उनके मुताबिक सिर्फ कसाई खाने चलाने वाले ही नहीं, बल्कि गायों को वहां ले जाने वाले, उनका सहयोग करने वाले और यहां तक कि ये सब होते देखकर भी चुप रहने वाले लोग भी वृत्रासुर की श्रेणी में आते हैं। साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकारी गौशालाओं में भी गायों की हालत को लेकर के चिंता जताई और कहा कि कई जगहों पर स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। लेकिन इसी कार्यक्रम के दौरान एक और राजनीतिक तस्वीर सामने आई जिसने पूरा मामले को नया मोड़ दे दिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उनसे मिलने पहुंचे और करीब 1 घंटे तक दोनों के बीच में बातचीत हुई। मुलाकातों की तस्वीर में अखिलेश यादव जमीन पर बैठकर उनसे बात करते दिखाई दिए थे। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे उनसे आशीर्वाद लेने आए थे। उन्होंने कहा कि किसी भी नए काम की शुरुआत से पहले संत महात्माओं का आशीर्वाद लेना हमारी परंपरा रही है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि उनके आशीर्वाद से नकली संतों का अंत हो जाएगा और जो लोग धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं वो भी बेनकाब होंगे। लेकिन सवाल यही है
कि अगर अविमुक्तेश्वरानंद खुद कहते हैं कि उन्हें कोई राजनीतिक दल इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो फिर समाजवादी पार्टी के साथ उनकी इतनी नजदीकियां क्यों दिखाई देती है? क्यों बार बार अखिलेश यादव उनसे मिलने पहुंच जाते हैं और क्यों कांग्रेस के नेता भी लगातार उनके आश्रम में जाकर उनसे मुलाकात करते रहते हैं? क्यों उनके कार्यक्रमों में विपक्ष के नेता ज्यादातर नजर आते हैं? और सबसे अहम सवाल, क्यों उनके बयान अक्सर भारतीय जनता पार्टी और सरकार के खिलाफ ही सुनाई देते हैं? उत्तर प्रदेश में सरकार योगी आदित्यनाथ की है, लेकिन कई मौकों पर उनके बयान सीधे सीधे योगी सरकार पर सवाल उठाते हुए नजर आते हैं। यहां एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है और वो ये है इस पूरे आंदोलन के मकसद को लेकर के। अविमुक्तेश्वरानंद गौरक्षा के नाम पर आंदोलन की बात कर रहे हैं, धर्म युद्ध की बात कर रहे हैं, सेना बनाने तक की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम जमीनी हकीकत देखें तो उत्तर प्रदेश उन चुनिंदा राज्यों में से एक है जहां गौरक्षा को लेकर पहले से ही कड़े कानून मौजूद है। उत्तर प्रदेश में गौहत्या पर भी सीधा प्रतिबंध लगाया गया है। गाय की हत्या पूरी तरीके से अवैध है और इसके खिलाफ सख्त सजा का प्रावधान भी है। यानी जिस मुद्दे को लेकर वो आंदोलन की बात कर रहे हैं, उस मुद्दे पर कानून पहले से ही उत्तर प्रदेश में मौजूद है और सरकार भी उसी नीति पर चल रही है। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर उत्तर प्रदेश में इस तथाकथित आंदोलन का मकसद क्या है? अगर सच में उन्हें गौरक्षा के लिए आंदोलन करना ही है, तो क्या ऐसे राज्य नहीं है जहां ये कानून ही मौजूद नहीं है? क्या उन्हें कर्नाटक या तमिलनाडु जैसे राज्यों में जाकर आंदोलन नहीं करना चाहिए, जहां अलग अलग राजनीतिक दलों की सरकारें हैं और जहां इस विषय पर बहस अलग दिशा में चलती रहती है? अगर आंदोलन करना ही है तो वहां क्यों नहीं किया जाता जहां पर यह सब कुछ ऑलरेडी हो रहा है? कर्नाटक, तमिलनाडु बहुत बड़े एग्जाम्पल्स हैं। अगर यह सच में धर्म और गौरक्षा का आंदोलन है तो फिर उसका केंद्र वही राज्य क्यों बनता है जहां पहले से ही इस विषय पर कानून लागू है? यहीं से यह आरोप भी उठने लगते हैं कि कहीं गौरक्षा का मुद्दा सिर्फ एक बहाना तो नहीं बनकर रह गया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि धर्म पर आस्था के नाम पर एक ऐसा मंच तैयार किया जा रहा है जहां से राजनीतिक संदेश दिए जा सके? क्योंकि जब कोई धार्मिक नेता बार बार विपक्षी नेताओं के साथ दिखाई देता है, तब उसके बयान लगातार एक ही राजनीतिक दिशा में जाते हैं और जब उसका आंदोलन उसी राज्य में केंद्रित होता है जहां पहले से उस मुद्दे पर कानून मौजूद है, तब सवाल उठना स्वाभाविक हो जाता है। क्या यह सच में गौरक्षा का आंदोलन है या फिर यह गौरक्षा के नाम पर राजनीतिक जमीन तैयार करने की कोशिश है? क्या यह संभव है कि धर्म के नाम पर राजनीति की जमीन तैयार की जा रही हो? यह सवाल इसलिए भी उठते हैं क्योंकि राजनीति में कई बार मुद्दों को प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। किसी आंदोलन का असली मकसद सिर्फ वही नहीं होता जो मन से बोला जाता है, बल्कि कई बार उसके पीछे राजनीतिक रणनीति भी बन रही होती है। अगर अविमुक्तेश्वरानंद सच में ये मानते हैं कि उन्हें कोई राजनीतिक दल इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो उन्हें यह भी साफ करना चाहिए कि उनकी गतिविधियां और बयान एक खास राजनीतिक दिशा में क्यों दिखाई देती है। क्यों बार बार समाजवादी पार्टी के नेता उनसे मिलने के लिए पहुंच जाते हैं? क्यों कांग्रेस के नेता उनके आश्रम में लगातार चक्कर काटते रहते हैं? और क्यों उनके बयान अक्सर भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ सुनाई देते हैं? क्योंकि जब कोई धार्मिक चेहरा सार्वजनिक जीवन में सक्रिय होता है तो उससे यह उम्मीद की जाती है कि वो सभी दलों को समान दूरी बनाए रखे। लेकिन जब दूरी बराबर नहीं दिखाई देती, जब तस्वीरें और बयान एक ही दिशा में जाते हुए दिखाई देते हैं, तब सवाल उठना लाजमी हो जाता है। और आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में वही सवाल लगातार गूंज रहे हैं। क्या यह आंदोलन सच में गौरक्षा के लिए है या फिर गौरक्षा के नाम पर राजनीति की रोटी सेकने की कोशिश की जा रही है? यह सवाल आज भी खड़ा है और इसका जवाब शायद अभी बाकी है, क्योंकि अविमुक्तेश्वरानंद इस प्रकार के जवाबों से बचते रहेंगे। वो कभी भी ये नहीं बताएंगे कि आखिरकार कैसे समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ उनके बयान मेल जोल खाते हुए नजर आते हैं। जब प्रयागराज में माघ मेले के अंदर उनके साथ तथाकथित बदसलूकी की जाती है, तब वो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक टिप्पणी करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि अगर ये नहीं आएंगे मुख्यमंत्री बनकर के तो कल को शायद कोई और आएगा। और उसके बाद से ही अखिलेश यादव की नजदीकियां अविमुक्तेश्वरानंद के साथ धीरे धीरे नजर आने लगती हैं। तो इस प्रकार के सवाल तो आपसे पूछे ही जाएंगे कि आखिरकार क्यों अखिलेश यादव आपके लिए आपके साथ खड़े होकर के लगातार ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहे हैं। लगातार उनके भाषणों में अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य कहा जाता है, जबकि हकीकत में अभी तक आपके पास शंकराचार्य की उपाधि है भी नहीं। आप स्वघोषित शंकराचार्य बनकर के अभी तक बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार के सवाल आपसे लाजमी है कि किए जाएंगे कि आखिरकार क्यों आप भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ के विरोध में इस प्रकार के बयान देते रहते हैं और
अभी तो इन्होंने हाल ही में एक और बयान दिया था जिसमें इन्होंने योगी आदित्यनाथ को यह भी कहा था कि अगर वो गौरक्षा को लेकर के एक अच्छा कानून नहीं लाएंगे तो उनको योगी कहलाने से हटा दिया जाएगा, उनको सनातन धर्म से निकाल दिया जाएगा। यह विमुक्तेश्वरानंद जी का स्टेटमेंट है, जबकि हकीकत में अगर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ ने अपने राज्य में पहले से ही इसको लेकर के बहुत ज्यादा चाक चौबंद कर रखी है, सुरक्षा व्यवस्थाएं कर रखी है गौ माता को लेकर के। वही दूसरे राज्य, अगर आप चले जाइए पंजाब, अगर आप चले जाइए हिमाचल प्रदेश, आप चले जाइए कर्नाटका, तमिलनाडु, इन राज्यों में अगर आप जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि वहां पर किसी भी प्रकार से गौ रक्षा को लेकर के कोई सख्त नियम नहीं है। और कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, गौ रक्षा को लेकर के कभी इन्होंने बहुत बड़ी आवाज नहीं उठाई, जबकि वही दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ के स्टेटमेंट्स बार बार हमारे सामने रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि किस प्रकार से अभिमुक्तेश्वरानंद केवल और केवल अपनी राजनीति को और अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए पूरे के पूरे प्रदेश में एक हवा बना रहे हैं सो कॉल्ड गौरक्षा के नाम पर, और अंत में वो इस पूरे प्रोटेस्ट को, इस पूरे आंदोलन को इनकैश करेंगे कुछ इस तरीके से कि वो राजनीतिक दलों का इसमें सहयोग करेंगे। आप क्या कुछ सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर के, हमें विस्तार से बताइए। और इसी प्रकार की वीडियोस को देखने के लिए, एनालिटिकल वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।